डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। उन साथियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लगे हैं या टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दिए हैं या उसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लगे हैं उसके लिए, और खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में लगे हैं उसके लिए। ठीक, तो प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी टीआरई 3 का प्रोविजनल आंसर किया है। उसके हिसाब से जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो जो लोग कह रहे थे कि 70 नंबर आया है, अब उनका घट के हो जा रहा है 58 या 60 नंबर। कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि मेरा नंबर बढ़ा है। लगभग हर लोगों का 10 से 12 क्वेश्चन का एकदम फॉल हुआ है, डाउनफॉल हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि पेपर कितना टफ होने वाला है। अभी ये टीआरई 3 का जो पेपर था इसमें नए स्टेट पास स्टूडेंट नहीं थे, उसके बाद ये हाल रहा। अब जो अभी आप नए स्टूडेंट और पास हो जाएंगे तो उसके बाद क्या हाल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस बार स्टेट का एग्जाम दिए हैं और नए 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 लोग हैं उन लोग और नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। तो टीआरई 4 का जो कट ऑफ होगा किसी भी सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो वर्ग 9 से 10 हो या वर्ग 11-12 यानी टीजीटी या पीजीटी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप याद रखिए कट ऑफ क्या होगा, किस हिसाब से आप तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो। ये अभी से आप सोच लीजिए कि तैयारी करना है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, उस हिसाब से आप जरा देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले है कि टीआरई 1 का पेपर, टीआरई 2 का पेपर, टीआरई 3 का पेपर आप देख लीजिए क्या उनका लेवल है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब जो बीपीएससी एग्जाम लेगा वो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बढ़ता जा रहा है। बीपीएससी 7 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है जो आपको कहीं रेफरेंस में नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। कोई रेगुलर टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। कि आप जो सोचते हैं कि एक कोई प्रैक्टिस सेट बढ़िया से लेके सॉल्व कर लें, पढ़ लें तो हो जाएगा, बिल्कुल ये आपकी भूल है। जब तक आप टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ेंगे, ठीक, वो भी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप सिलेक्शन मत सोचिएगा। टेक्स्ट बुक के साथ रोज आप प्रैक्टिस सेट करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो आप रोज देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना आप तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूँगा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। वेबसाइट पे अवेलेबल है, नहीं तो हम लोग अवेलेबल करा देंगे। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो, अगर नौकरी नहीं चाहिए, ऐसे ही लगे हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन उन साथियों के लिए मैं जोर देकर कह रहा हूँ जो चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो आप इतना तैयार करिए, बतौर मैं चेतावनी, ये आपके लिए चेतावनी है, चेतावनी समझ के आप तैयारी कीजिए। ठीक, कि अगर आपको टीआरई 4 में सिलेक्शन चाहिए तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या करना होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा कि कब नहीं आएगा, ये इस पे चिंता छोड़ दीजिए। इंतजाम आपका काम है, पढ़ना। नहीं होगा तो अभी यूपी पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम होने वाला है। ठीक, इसकी भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि दोनों बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी पीजीटी टीजीटी एग्जाम साथ साथ होगा, पैरेलल होगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी आप अपना बदल लीजिए। कई लोग सोच रहे थे कि 60-65 नंबर ला के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब उनका 45 आ रहा है, 50 आ रहा है, एकदम लोग हताश हो गए हैं, एकदम नेगेटिव हो गए हैं। क्या कहे, कोई क्या कहेगा, सब लोग सोच रहे हैं ये आंसर की है, वो आंसर की, इतना मेरा आ रहा, लेकिन जब प्रोविजनल आंसर की आ रहा, अब फाइनल आंसर की बाकी है, उसके हिसाब से क्या हुआ, तो लोग एकदम डाउनफॉल हो। कोई नहीं कहा कि मेरा नंबर बढ़ा है, सब लोग कह रहे हैं 8 से 10 नंबर उनका डिक्रीज डाउनफॉल हुआ है। इस आधार पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीपीएससी क्या है। हल्के में नहीं लेना है पेपर, अपना सब्जेक्ट के साथ साथ, अभी मैं कहूंगा सब्जेक्ट के साथ साथ आप जीएस पे भी फोकस कीजिए। ठीक, जीएस में अगर 60% ले जाते हैं और 60% आपका सब्जेक्ट में रहा, दोनों में 60-60% रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो कम से कम आप थोड़ा सा विषय आप
आपके पक्ष में है, आप उसको रेगुलर पढ़ते हैं, तो आप इसको बेहतर कर सकते हैं, 70% तक ले जा सकते हैं। तो मैं इसलिए आपसे उनको चेतावनी के लिए वीडियो है जो टीआरई 4 के प्रिपरेशन में लगे हैं। ठीक, एस्टेट का जो रिजल्ट रहा कुछ ही दिनों में आने की संभावना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रिजल्ट बस तैयार है, बस उसको अपलोड करना बाकी है। तो ये चीज़ें हैं, मैं सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं आजकल का ये आपका बीपीएससी का जो उसका टेंडेंसी है, डिफिकल्टी लेवल है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसके जरूरी है कि जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसको जरूर पढ़िए आप, खासकर 9 से लेकर 12 तक। ठीक, और जो भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन में लगे हैं और उनको लगता है कि उनके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, हर टॉपिक से एमसीक्यूज, 5 ऑप्शंस वाले मॉडल पेपर है, जैसे कि बीपीएससी का जो डिफिकल्टी लेवल है उस आधार पर, और एनसीईआरटी से भी एमसीक्यूज है। ठीक, और अन्य भी प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और मॉडल पेपर है, बेहतर है, आप उसको ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, फिर से मैं एक बार कहूँगा कि आप थोड़ा सा सचेत हो जाइए। अगर सरकारी नौकरी का अगर आपको शौक है, तो सरकारी नौकरी का अगर शौक है तो आप अभी से थोड़ा सा सचेत हो जाइए, थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा आनंद का लेवल जो है आपका कम कर दीजिए। ठीक, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक, थोड़ा सा सीरियस होंगे, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आप प्रिपरेशन करें, ये नहीं कोई कुछ भी कर ले, नहीं, रोज टेक्स्ट बुक पढ़िए, टॉपिक जो भी टॉपिक आपके डाउट है उसको पढ़िए। देखिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ, ये संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। जो आजकल का माहौल है, खासकर बीपीएससी को लेकर, जो आंसर किया है, खासकर पीजीटी के लेवल पर, ठीक, मत पूछिए। तो आप पहले से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मतलब सचेत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप संभल जाएं, समय आपके पास पर्याप्त है, तैयारी के लिए समय आपके पास पर्याप्त है। किसी कारणवश अगर कोई छात्र, कोई साथी या स्टूडेंट लग रहा है कि उसका टीआई 3 में नहीं हो पाएगा, तो मातम मनाने के बजाय, कष्ट मतलब कि नेगेटिव होने के बजाय नकारात्मक सोच से आप बाहर निकलिए। सब चीजें जिंदगी है, इसको छोड़िए आप, जिंदगी है, बैक नहीं जा सकते, बल्कि आपको आगे ही बढ़ना है, तो पीछे क्या हुआ छोड़ दीजिए, अब आगे नए तरीके से आप तैयारी कीजिए, ताकि आपका टीआरई 4 में सिलेक्शन हो जाए। तो टीआई 3 का तो प्रोविजनल आंसर किया गया, आपको लग रहा होगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, नहीं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास कंटेंट था उसको इकट्ठा कीजिए, एक जगह कीजिए, फिर से पढ़िए दोबारा, क्या आपने गलतियां की और जो आपको गलती नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा सचेत होकर हम लोग जो मॉडल पेपर अपने स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराए, मॉडल पेपर या जो प्रैक्टिस सेट हुआ या जो मैटर कंटेंट अवेलेबल कराए, कई लोगों ने पढ़ा ही नहीं, और जब उसमें से क्वेश्चंस जब आए तो लोग एकदम अवाक रह गए, घबरा गए, काश हम लोग ये पढ़ लिए होते। ठीक, कभी किसी भी प्रैक्टिस सेट से 40-45 क्वेश्चन मैच करना वो आम बात नहीं है। चलिए ठीक है, इसलिए वीडियो था आपके लिए, जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए। ठीक, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, कंटेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए कंटेंट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।